क्लास 10th। वेलकम आवर चैनल लर्न विद बेसिक क्लास 10th। जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि मैंने आप लोगों से बोला था कि नेक्स्ट जो आपका चैप्टर होगा उसका मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तो ये आपका नेक्स्ट चैप्टर यानी इस पाठ का नाम है आत्मकथ्य और इसके जो लेखक हैं कवि जो हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो इनके बारे में पढ़ते हुए और इनकी कविता को पढ़ते हुए हम थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी जो कविता है वो किस भाव से है। तो उसको जानने से पहले थोड़ा सा इनके जीवन पे हम लोग प्रकाश डाल लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या है इनका जीवन। ठीक है, एक मिनट। हाँ, चलिए देखते हैं। देखिए, जीवन परिचय। जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृतियाँ एवं भाषा शैली। इसको एक नज़र में आप लोग देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम इनके जीवन के बारे में देख लेते हैं। सन 1889 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु सन 1937 में हुआ था। ठीक है, जन्म स्थान काशी, पिता का नाम श्री देवी प्रसाद सुमनी साहू। और इनके बारे में अन्य बातें जो हैं वो 12 वर्ष की अवस्था में पिता की मृत्यु और जीवन कष्टों में बीता। ठीक है, और इनकी काव्यगत विशेषताओं में अगर हम जाएं तो छायावाद के प्रवर्तक। ठीक है, नए विचार, नई कल्पनाएं और नई शैलियाँ इनकी विशेषता रही है। और भाषा, आरंभ में ब्रज भाषा, बाद में खड़ी शुद्ध संस्कृत, लाक्षणिक तथा मधुर भाषा। इनकी शैली क्या है? अनेक शैलियाँ हैं। अलंकारों में नवीन उपमान है। ठीक है, रचनाएं जो इनकी हैं, काव्य भी इन्होंने रचना की है, नाटक भी, उपन्यास भी, कहानी आदि अनेक रचनाएं इन्होंने की है। यानी हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, अब हम मिलते हैं इनकी कविता से, लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं जो ये आपके सामने जो आत्मकथ्य कविता है इसके पीछे क्या क्या चीज़ें थी, तो एक बार उस पर थोड़ा सा हम लोग बातचीत कर लेते हैं। आत्मकथ्य जो कविता है ये छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद ने अपने व्यथा कथा का मार्मिक वर्णन किया है। ठीक है, इस पाठ में जयशंकर प्रसाद जी ने भावनात्मक यानी फीलिंग शब्दों में अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति दी, यानी जो उनकी उनका भावनात्मक दर्द था उसको अभिव्यक्त किया यानी प्रस्तुत किया है। प्रेमचंद्र के संपादन में, प्रेमचंद्र के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो दो बैलों की कथा आप लोगों ने पढ़ी होगी 9th में, तो उनके संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकालने का तय हुआ। यानी ये लोग कहे कि एक हम लोग विशेषांक निकालते हैं जिसमें आत्मकथा निकाली जाएगी सबकी सबकी। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे असहमत थे, उन्होंने कहा नहीं भाई मैं नहीं लिख सकता। तो ये जो इस असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता है आत्मकथ्य, मतलब कि मैं नहीं लिखूंगा तो उस पर उन्होंने कविता लिख दी, यानी मैं नहीं लिख सकता हूँ तो उस बात को बताने के लिए ये आत्मकथ्य आपके सामने इनकी है। यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इनकी जयशंकर प्रसाद की कौन सी कविता और कब आत्मकथा के विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं। छायावादी शैली में ये कविता लिखी गई है और ये जीवन के यथार्थ मतलब जीवन की सच्चाई और अभाव मतलब कमी पक्ष का मार्मिक चित्रण है। ठीक है, यानी उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से इसमें अपनी सच्चाई है और जो सच्चाई में छिपे हुए अभाव हैं उनको बड़े ही विस्तार पूर्वक से बताने का प्रयास किया है। उनकी जीवन की कथा एक व्यक्ति के जीवन की दुख भरी कथा है, मतलब जनरली उनके जीवन की जो कथा है वो आम व्यक्तियों की कथा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे उन्हें रोचक मानकर और लोग वाह वाह करेंगे। कुल मिलाकर इस कविता की तरफ कवि द्वारा सच्चाई की स्वीकृत है, यानी सच्चाई ही स्वीकार किया गया है, तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी है। प्रसाद जी ने छोटे से जीवन की बड़ी कथाएं कहकर इस कविता को अपनी पीड़ा की गहराई को कुशलतापूर्वक प्रकट किया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग सुन रहे होंगे तो कुछ इधर उधर लग रहा होगा, बट एक दो बार सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपनी कविता
आत्मकथ्य पर। ये आत्मकथ्य कविता लिखने से पीछे की चीज़ें थी कि जयशंकर प्रसाद जी को प्रेमचंद्र जी ने कहा कि मेरे जो संपादन है हंस, उसमें आप एक आत्मकथा लिख दीजिए। तो वो कहे कि नहीं भैया, मैं नहीं लिख सकता हूँ। तो इस असहमति को दर्शाने के लिए कि मैं क्यों नहीं लिख सकता हूँ, उन्होंने एक कविता इसको बताई। इसको आत्मकथा नाम नहीं दिया, उन्होंने आत्मकथ्य नाम दिया है, और ये 1932 में हंस में ही प्रकाशित की गई। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं इस कविता को देखते हैं। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। यहाँ पे कवि ने कहा है मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इसका अर्थ देख लीजिए। इसका अर्थ ये है कि वो तो ये नहीं चाहते थे कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं। तो जब वो कहते हैं, तो जब वो प्रेमचंद्र द्वारा मतलब पत्रिका में लिखने के लिए बोला जाता है, तो वो उसको नहीं लिखने के लिए ये कविता लिखते हैं। तो कहते हैं कि अपने मन को भंवरे से तुलना करते हैं। यानी मधुप मतलब क्या होता है? भंवरा। जो गुनगुना कर पता नहीं क्या कहानी कह रहा है, वह यह नहीं समझ पा रहे हैं कि वह अपनी जीवन की कौन सी कहानी कहें। यानी कौन सी कहानी कहें, क्योंकि उसके समीप मुरझाकर गिरते हुए पत्ते जीवन की नश्वरता का प्रतीक है। यानी मुरझा के पत्ते, जैसा कि मैंने आपको इमेज द्वारा दिखाने का प्रयास किया है, और यहाँ पे आपको भंवरा भी दिखाया है मैंने कि भंवरा जो है फूल की तरफ मंडराता है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि मैं अब मुझे याद करना पड़ रहा है कि मेरे जीवन में कौन सी चीज़ें ऐसी हुई हैं और वो कहानी मैं क्यों कहूँ। और जिस प्रकार वो कहानी वो कहने का साहस करते हैं, तो कहते हैं कि लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मुरझाकर हुए पत्ते जीवन की नश्वरता का प्रतीक है। यानी मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। यानी ठीक इसी तरह मनुष्य का जीवन भी एक न एक दिन इसी पत्ते की तरह मुरझाकर समाप्त हो जाएगा। यानी इसका कुल मिला के अर्थ ये हुआ कि कवि सोच रहे हैं कि मैं अपने मन की कौन सी कहानी कहूँ और क्या कहूँ, ये मुझसे कहा नहीं जाता। आज इतनी सारी घनी पत्तियाँ मुरझा कर गिर रही हैं। आशय यह है कि आज उसके मन में कुछ ऐसी पुरानी यादें आ रही हैं जो धीरे धीरे उसका हृदय अनुभव कर रहा है उसके दुख को। ठीक है, तो इस तरह से वो अपनी बातों को कहने के लिए असमर्थता प्रकट करते हैं। आगे देखिए। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। आगे कवि कहते हैं कि हिंदी साहित्य रूपी इस गंभीर आकाश में, अर्थात संपादन हो रहा था, हंस की पत्रिका को छापना था, तो कहते हैं कि हिंदी साहित्य रूपी इस गंभीर आकाश में, यानी उस पत्रिका में न जाने कितने ही लेखकों के जीवन का इतिहास उनकी आत्मकथा के रूप में मौजूद है। यानी उस पत्रिका में वो कहते हैं कि इस जो पत्रिका में आप मेरी आत्मकथा लिखना चाहते हैं, उसमें न जाने कितने लोगों के जीवन के इतिहास मौजूद हैं, और अब लोग इन महान लेखकों की आत्मकथा को पढ़कर उनकी कमियों का मजाक बनाते हैं। यानी जो लेखक अपनी आत्मकथा उसमें लिखते हैं, तो उनकी कमियां जो होती हैं, उनका जो लेखक होता है वो क्या करता है? मजाक बनाता है। यहाँ तक कि लिखने वाले लोग भी एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। यानी जो एक दूसरे के बारे में लिखते हैं वो भी मजाक उड़ाते हैं और अपना भी मजाक उड़वाते हैं। यानी अगर मैं अपनी कमियां बताता हूँ, तो कहीं ना कहीं जिसको मैं बताता हूँ मन ही मन वो भी मेरा मजाक उड़ाएगा, और जो मेरी कहानी को आत्मकथा के रूप में लिखेगा, कहीं ना कहीं वो भी मेरा मजाक उड़ाएगा और खुद का मजाक उड़वाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखो यह गागर रीति। कहते हैं ठीक है, अगर तुम चाहते ही हो कि मैं लिखूं तो ठीक है, तब भी तुम मुझसे कहते हो कि मैं अपनी दुर्बलताओं के, मतलब तुम चाहते हो कि मैं अपनी कमियों को, दुर्बलताओं को, कमजोरियों को, निराशा व हताशा से भरी हुई अपनी जीवन कथा को लिखूं जो मेरे साथ बीता, तो उस बारे में लिखकर लोगों को दिखाऊं और फिर अपना मजाक उड़वाऊं। यानी क्या तुम चाहते हो कि मैं भी वही काम करूं जो बाकी लोग कर रहे हैं? फिर कवि अपने दोस्तों से पूछते हैं, यानी जयशंकर प्रसाद जी अपने दोस्तों से पूछते हैं कि अच्छा तुम बताओ, तुम्हें यह सब सुनकर या पढ़कर सच में सुख मिलेगा क्या?
कि मेरा जीवन रूपी घड़ा एकदम खाली था, अब उसमें कोई भी खुशी या आनंद रूपी रस नहीं है। अर्थात मेरे जीवन की जो कमियां हैं, क्या तुम उसको लिख के सुख पाओगे? तो वो ये प्रयास करते हैं, ये कहने का प्रयास करते हैं कि यानी मैं अपने जीवन की जो भी बुरी अच्छी चीज़ें शेयर करूँगा तो क्या तुमको उससे सुख मिलेगा, या तुम उसको लिख के सुख का अनुभव कर पाओगे? ये कहने का प्रयास किया गया है। आगे देखिए, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यानी ऐसा न हो कि तुम, यानी कह रहे हैं कि ठीक है मैं बताना लिख दूंगा, मैं अपनी कहानी अपने आत्मकथा में लिख दूं, तो कहीं ऐसा न हो जाए कि अगर मैंने अपनी आत्मकथा में कुछ ऐसा लिख दिया जिसे पढ़कर तुम कहीं ऐसा न समझो कि मेरे जीवन रूपी गागर, यानी देखो आम इंसान की ज़िंदगी लगभग सिमिलर होती है, तो वो कह रहे हैं कि ठीक है मैं कह रहे हो तो मैं लिख दूंगा, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि कुछ ऐसा लिख दिया जिसे पढ़कर तुम कहीं ऐसा न समझो कि मेरे जीवन रूपी गागर में जो कुछ सुख खुशियों और आनंद रूपी रस थे वो सभी तुमने ही खाली कर दिया। अर्थात वो सारा जो मैंने अपना छुपा के रखा हुआ था अपने मन में, वो सब तुमने निकलवा लिया आत्मकथा के बल पर, और वो सब मेरा खाली कर दिया, और उन सभी रसों को मेरे जीवन रूपी गागर से लेकर तुमने अपने जीवन रूपी गागर में भर लिया हो और मेरा जीवन दुखों से भर दिया हो। अर्थात तुम मेरी कहानी लिखोगे, यानी मेरे बारे में जो भी तुम लिखोगे, तो कहीं ऐसा न हो कि तुम मेरे जीवन की कहानी को सुनकर और अपने जीवन की कहानी का जो घड़ा है, यानी जीवन की दुख भरी गाथा को सुनकर लोगों को रस की अनुभूति तो मिलेगी, परंतु उन्हें यह भी अनुभव होगा कि कवि का जीवन सुख प्राप्ति से खाली रहा। तो इसमें बुराई किसकी होगी? लिखने वाले की और उस कवि की। ठीक है, आगे देखते हैं। यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। कवि कहते हैं कि यह बड़ी विडंबना है कि मेरे मित्र मुझे आत्मकथा लिखने को कह रहे हैं, लेकिन मेरे सरल स्वभाव के कारण जीवन में मुझसे जो गलतियां हुई हैं, कुछ लोगों ने जो मुझे धोखे दिए हैं या मेरे साथ छल और प्रपंच किया है, जैसे यहाँ दिखाया जा रहा है, तो ऐसा न हो कि उन सभी के बारे में लिखकर मैं अपना और उनका मजाक न बना दूं। यानी मैं नहीं बताना चाहता अपने उन दोस्तों के बारे में, अपने उन रिश्तेदारों के बारे में, अपने उन सगे संबंधियों के बारे में कि मेरे साथ जो उन्होंने छल किया है, जो प्रपंच किया है, तो अगर मैं बता दूं तो उनका भी मजाक उड़ेगा और मेरा भी, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं उनका मजाक उड़ाना। अपने प्रपंची मित्रों की असलियत दुनिया के सामने लाकर मैं उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। ठीक है, तो ये जयशंकर प्रसाद का एक जो मतलब कहने का भाव ये है कि वो सोच रहे हैं कि अगर मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, यानी मैं अपने जीवन की सारी अच्छी बुरी चीज़ें शेयर करूंगा, जिससे उसमें वो सभी चीज़ें भी आ जाएंगी जिसने मेरे साथ छल किया है, जिसने मेरे पीछे धोखा दिया है, वो सारी चीज़ें मुझे शेयर करनी पड़ेगी। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूँ, ये मैं आप लोगों की भलाई के लिए ही ये निर्णय ले रहा हूँ कि मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखूँगा। ठीक है, तो इसको 1-2 बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, और जहाँ नहीं समझ में आएगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और आगे का वीडियो आपको नेक्स्ट टाइम मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।